उड़न खटोला और भैंस की हवा। कहानी की शुरुआत होती है चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव इतना शांत था कि अगर कोई छींक दे तो भी 4 घर में सुनाई दे जाए। लेकिन आज गांव में हलचल थी। सेठ गिरधारी लाल शहर से एक ट्रक में लाद कर एक हवाई जहाज लाए थे। जी हाँ, एक असली हवाई जहाज। भले ही वो कबाड़ था, उसका इंजन खराब था और पंखों पर जंग लगी थी, लेकिन गिरधारी लाल जी के लिए वो स्टेटस सिंबल था। अरे ओ राजू, इसे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा करवा और सुन, कोई हाथ नहीं लगाएगा। कल पूरे गांव को दावत दूंगा। सबको दिखाऊंगा कि गिरधारी अब हवा में बातें करेगा। अरे सेठ जी, ये कबाड़ कहाँ से उठा लाए? इसमें तो मेरी बकरियां भी ना बैठे। ये उड़ेगा या इसे धक्का मारना पड़ेगा? विमला बुआ, तुम जलती क्यों हो? ये प्राइवेट जेट है, इसे मैंने नीलामी में खरीदा है। मैं इसमें सेल्फी पॉइंट बनवाऊंगा। तुम देखना, शहर से लोग आएंगे टिकट लेकर फोटो खिंचवाने। सेठ जी, बुरा मत मानना, पर इसके टायर तो ट्रैक्टर के लग रहे हैं और इंजन तो है ही नहीं इसमें। मनोज, तू अपना दिमाग मत चला। ये विंटेज है, विंटेज। रख दे इसे यहीं। राजू, तू रात भर यहीं सोएगा, पहरेदारी करनी है। राजू ने सिर हिलाया। प्लेन को खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। गांव वाले रात भर उसे ऐसे घूरते रहे जैसे कोई एलियन उतर आया हो। अगली सुबह सूरज निकला। मुर्गा बांग देने ही वाला था कि तभी गिरधारी लाल की चीख से पूरा गांव जाग गया। अरे लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा जहाज कहाँ गया? विमला बुआ, मनोज मिस्त्री और बाकी लोग भागते हुए खेत पर पहुंचे। वहाँ पहियों के निशान थे, लेकिन प्लेन गायब था। राजू खटिया पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। हाय दैया, इतना बड़ा लोहे का जहाज कोई कैसे चुरा सकता है? कोई जेब में रखकर थोड़ी ले गया होगा। गिरधारी ने राजू को हिलाकर उठाया। अरे कुंभकर्ण की औलाद, उठ! मेरा प्लेन कहाँ है? तू यहीं तो था। हाँ, क्या हुआ मालिक? प्लेन यहीं तो था, शायद ओस पड़ने से सिकुड़ गया हो। राजू भाई, वो प्लेन था, सूती पजामा नहीं जो सिकुड़ जाएगा। सेठ जी, मुझे लगता है रात को आंधी आई होगी, उड़ा ले गई होगी। बकवास बंद करो। इतनी भारी मशीन हवा में कैसे उड़ेगी बिना इंजन के? सेठ जी, मेरी बात मानो, ये इंसानों का काम नहीं है। मैंने कल रात पीपल वाले बाबा की तरफ से एक अजीब सी रोशनी देखी थी। जरूर कोई भूत प्रेत उसे अपने लोक में ले गया होगा। बुआ, तुम डराओ मत। मेरा लाखों का नुकसान हो गया। मनोज, तू पुलिस को फोन कर। नहीं, पुलिस आएगी तो 100 सवाल पूछेगी, कागज मांगेगी। वो तो मेरे पास है ही नहीं, हम खुद ढूंढेंगे। दोपहर हो गई। गिरधारी, विमला, मनोज और राजू पूरे गांव में सुराग ढूंढ रहे थे। सेठ जी, एक बात गौर करने वाली है। प्लेन उड़ा नहीं है, क्योंकि जमीन पर टायर के निशान खेत के बाहर तक जा रहे हैं और उन निशानों के साथ साथ भैंस के खुरों के निशान भी हैं। लो कर लो बात। अब भैंसे पायलट बन गई हैं क्या? मनोज, तू भी ना। मुझे तो लगता है पड़ोस वाले गांव के सरपंच लल्लू ने चुराया होगा। वो तुमसे बहुत जलता है ना? हाँ, लल्लू ही हो सकता है। पिछली बार मेरी घोड़ी भी वही ले गया था। चलो उसके गांव चलते हैं। मालिक, लल्लू सरपंच के पास क्यों जाना? वो तो बहुत खतरनाक आदमी है और वैसे भी प्लेन पुराना था, जाने दो ना।
तुझे बड़ी चिंता हो रही है लल्लू की, और जाने दो का क्या मतलब है? मेरी इज्जत का सवाल है। अगर प्लेन नहीं मिला तो गांव वाले कहेंगे गिरधारी का जहाज चूहे खा गए। राजू चुप हो गया, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। मनोज मिस्त्री ने राजू की घबराहट देख ली। तीसरे दिन भी प्लेन का कुछ पता नहीं चला। गिरधारी लाल ने खाना पीना छोड़ दिया था। विमला बुआ ने अपनी नई थ्योरी बना ली थी। सेठ जी, मैंने सुना है शहर से कबाड़ी वाले आए थे। उन्होंने रात के अंधेरे में प्लेन को पिघलाकर उसके लोटे और बाल्टियां बना दी होंगी। अब तुम्हें तुम्हारा प्लेन नहीं, सिर्फ लोटा मिलेगा। बुआ, क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो? मनोज, कुछ पता चला? सेठ जी, मैंने एक चीज देखी। वो टायर के निशान सड़क की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ जा रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कल से राजू भी गायब है। कह रहा था पेट में दर्द है, लेकिन घर पर नहीं है। राजू? मेरा वफादार राजू? नहीं नहीं, वो इतना भारी प्लेन अकेले कैसे ले जाएगा? अकेले नहीं सेठ जी, चलिए, मुझे शक है वो कहाँ हो सकता है। गांव के पीछे वाली पुरानी पहाड़ी के पास एक खंडहर है, वहाँ चलते हैं। तीनों, गिरधारी, विमला और मनोज जंगल के रास्ते चल दिए। पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हाय राम, ये तो प्लेन उड़ने की आवाज है। क्या राजू पायलट बन गया? लेकिन उसमें तो इंजन ही नहीं था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने झाड़ियों के पीछे छुपकर जो नजारा देखा, वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक खुला मैदान था। वहाँ एक पेड़ के नीचे गिरधारी लाल का गायब हुआ प्लेन खड़ा था, लेकिन प्लेन के आगे का हिस्सा यानी पंखा बड़ी तेजी से घूम रहा था। प्लेन के कॉकपिट में कोई नहीं बैठा था और प्लेन के पिछले हिस्से को रस्सियों से पेड़ से बांधा गया था ताकि वो भाग न जाए। और प्लेन के ठीक सामने दो मोटी भैंसें मजे से बैठी जुगाली कर रही थी और उस पंखे की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। ये क्या तमाशा है? तभी उन्होंने देखा कि राजू एक पुराने ट्रैक्टर के इंजन को बेल्ट के जरिए प्लेन के पंखे से जोड़कर घुमा रहा था। क्यों बसंती, कजरी, आ रहा है ना मजा? शहर वाले इसे उड़ाने के लिए रखते हैं, अपन ने तुम्हारे लिए कूलर बना दिया। मालिक का कबाड़ किसी काम तो आया। राजू के बच्चे! मालिक, गलती हो गई, पर क्या करता, गर्मी बहुत बढ़ गई थी। मेरी कजरी ने दूध देना कम कर दिया था गर्मी के मारे। आपने कहा था ये प्लेन कबाड़ है, उड़ेगा नहीं, तो मैंने सोचा इसका पंखा तो बड़ा जबरदस्त है, भैंसों को हवा देने के काम आएगा। देखो, आज कजरी ने 2 लीटर दूध ज्यादा दिया है। गिरधारी लाल गुस्से में लाल पीले हो रहे थे, लेकिन मनोज और विमला बुआ की हंसी नहीं रुक रही थी। अरे बेवकूफ, ये लाखों का प्लेन है, कोई टेबल फैन नहीं। तूने इसे तबेला बना दिया। मालिक, जो चीज उड़े ना वो प्लेन कैसा, और जो चीज किसी के काम ना आए वो रईसी कैसी। अब देखो, गांव में किसी की भैंस को हवाई हवा नहीं मिलती, सिर्फ आपकी भैंसों को मिल रही है। इससे तो आपका नाम और ऊंचा होगा। गिरधारी लाल एक पल के लिए रुके। उन्होंने सोचा, बात तो लड़के ने पते की थी। प्लेन वैसे भी कबाड़ था, खेत में खड़ा खड़ा जंग ही खाता। बात तो सही कह रहा है सेठ, पूरे जिले में किसी के पास एयर कंडीशन तबेला नहीं है। तू तो मशहूर हो जाएगा। बात तो सही है। गिरधारी लाल का हाईटेक तबेला सुनने में बुरा नहीं लगता। गिरधारी लाल ने अपना गुस्सा थूक दिया। प्लेन वही रहा, लेकिन अब वो सेल्फी पॉइंट के साथ साथ भैंसों का हवा महल भी बन गया था। गांव वाले दूर दूर से वो नजारा देखने आते कि कैसे एक हवाई जहाज भैंसों को हवा कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चीजों की असली कीमत उनके दाम में नहीं, उनकी जरूरत पर होती है। और कभी कभी एक साधारण दिमाग भी वो कर जाता है जो बड़े बड़े पैसे वाले नहीं कर पाते। जिसे हम कबाड़ समझते हैं,
वो किसी के लिए जुगाड़ हो सकता है।